अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने अपने टेस्ट सेशन का आगाज़ कर लिया है, ठीक है। आफ्टर ईद जो है वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट सेशन होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और साथ में लेक्चर भी मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। मैंने ये ग्रुप पे अनाउंसमेंट कर दी थी और चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैंने ऑलरेडी जो है पोस्ट वगैरह अपलोड कर दी थी, ठीक है। सो वो स्टूडेंट जो कम्युनिटी पेज विज़िट नहीं करते तो वो ग्रुप का पार्ट बन जाए, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि मैम ये सेशन फ्री, मतलब आप लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हैं, टेस्ट सेशन भी अरेंज कर रही हैं। सो उनको यकीन नहीं आ रहा, तो अब मैं उनको यकीन किस तरह से दिलाऊँ। देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब देखिए, ये सारी वर्किंग मैं ख़ुद कर रही हूँ क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी को पे मैं दे नहीं सकती, ठीक है। सो ये सारी वर्किंग मुझे खुद करनी पड़ रही है। तो इसके लिए अगर आप लोग मुझे लाइक नहीं कर सकते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो फिर मतलब एक इंसानियत होती है कि एक मैम आपके लिए सब कुछ कर रही है और उसके बाद भी आप उन सपोर्ट नहीं दिखा रहे। सो ठीक है, तो अब आप देख लेंगे आप लोग क्या करना है। जिसे मैं कहती हूँ कि हर वीडियो को शेयर कर दीजिए करें अपने फ्रेंड के साथ, उनकी भी हेल्प आउट हो सके। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो जो है हर कोई देखे ताकि ईद से पहले वो हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाए, क्योंकि फिर बाद में बच्चे आते हैं और कहते हैं मैम वो हमारा पुराना टेस्ट, मैम ये वो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग के लिए एक नेमत साबित हुआ है ये सेशन, इस तरह से बाकियों के लिए भी हो, तो आप स्टेटस पे लगाएं, डिफरेंट ग्रुप पे शेयर करें, ठीक है, ताकि हम जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान हैं वो भी हमारे ग्रुप का पार्ट बन सके बिफ़ोर ईद। क्योंकि आफ्टर ईद जो है हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद उनके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। आई होप कि आप सब जो है वो समझ गए होंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आफ्टर ईद जो फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा। उसमें हमने क्या रखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, ठीक है। और हमने ये सेशन जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर दे रहे हैं, सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए सेकेंड ईयर को रिवाइज करना आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने ये सेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा और बायो में होगा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक, सॉरी, बायो में आपका होगा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बायो और केमिस्ट्री ये दो चैप्टर, ये इन दो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा आफ्टर ईद, जो फर्स्ट संडे टेस्ट आएगा। अच्छा, आफ्टर ईद अगर फर्स्ट संडे टेस्ट, जैसे कि अगर बुध को ईद होगी तो फिर संडे को तो मैं टेस्ट नहीं ले सकती ना, क्योंकि बच्चे तो ईद की उसमें लगे रहेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट संडे लेंगे आफ्टर ईद, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, तो अब ये जो लेक्चर है ये आपका वही जो वीकली टेस्ट है उस उसके अकॉर्डिंग ही है। मतलब जो आफ्टर ईद मैंने जो वीक टेस्ट रखा है उसमें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर रखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। अच्छा, सिलेबस जो है वो 2023 का ही फॉलो होगा क्योंकि सेम ही होता है, 2024 का भी सेम ही होगा, ठीक है। फिर हम लास्ट में जब आएगा तो उसको भी हम रिव्यू भी कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अगर यहाँ पे पेन, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कंपैरिजन क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ठीक है। इसमें देखिए हम कंपैरिजन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों, मतलब ये पूरे चारों टॉपिक कह लें, अगर आपने ये चारों टॉपिक सही से पढ़ लिए तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए क्या हो जाएगी, हलवा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके लिए हलवा होने वाली है, ठीक है। और जिस तरह से मैं करवा रही हूँ इंशाल्लाह बेहतरीन करवाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या था, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम से ही जाहिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या समझते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अच्छा, ये जो नीचे मैंने मेंशन किए ना, ये एक्सेप्शंस है सारे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ये सारे अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये सारे जो है। अब इनमें क्या है, अच्छा मैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को बता दूं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता चलेगा कि इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ठीक है, कार्बन एसेंशियल कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन हो गया, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, ठीक है, और कार्बन एसेंशियल होता है, ठीक है। सो अब ये आप देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को देख रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, और ये कार्बन सल्फाइड हो गया, और ये कार्बोनेट्स हो गए, साइनाइड्स हो गए, और ये साइनेट हो गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कार्बन एसेंशियल है, हर उसमें जो है आपको कार्बन दिख रहा है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो है कंपाउंड कह लें या एटम कह लें, ठीक है। बाइकार्बोनेट देखें, ठीक है, देखिए कार्बन है इसमें, थायोसाइनेट में देखें, कार्बाइड्स में देख लें, ठीक है। दीज कंपाउंड आर स्टडी एज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। अब ये सारे कंपाउंड आपको लग तो बज़ाहिर क्या रहे ऑर्गेनिक, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है। अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना, अब जैसे कि ये आप सारे कंपाउंड आपने देखे हैं कि ये कंपाउंड में क्या है, कार्बन है, तो इसका मतलब क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अगर हमने ये देखा कि भाई कार्बन है तो इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, लेकिन नहीं, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है, क्या उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक से रिलेटेड है या नहीं। तो इन सारी जो कंपाउंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? बज़ाहिर तो आपको ऑर्गेनिक लग रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। क्यों? इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने इनको जज किया कि भाई ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डेफिनेशन ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग क्या डिफरेंस करेंगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और ये लो सॉल्युबिलिटी, जैसे कि अब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या डेली लाइफ में जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो हमारे केमिकल कंपाउंड है जो हम इंटेक करते हैं, हमारे अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग है ह्यूमन बॉडी ना। तो आप मुझे ये बात बताएं, एक जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पेट्रोल अगर आप देखें वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे, तो खुद सोचो उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? अच्छा, ये भी बात इतनी क्लियर नहीं करेगी जिस तरह से अगर आप पेट्रोल को देखें, पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा, वोलेटाइल होता है ना, पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है, तो इसका मतलब उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो पेट्रोल किस में आ रहा है, ऑर्गेनिक में। अब आपको समझ आ गई, इसमें रट्टा लगाने की कोई बात नहीं, आपने पेट्रोल को जहन में लाना है, ठीक है, और आपको समझ आ जाए कि वो उसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि आपके जहन में पेट्रोल आ जाएगा, यार पेट्रोल वोलेटाइल होता है तो इसका मतलब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और उसका उलट जो है इनऑर्गेनिक क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, खुद सोचिए पेट्रोल जो है पानी में डिजोल्व हो जाएगा, अगर आप पेट्रोल को पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो आप पेट्रोल को जहन में लाए, ठीक है। तो लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, कम से कम है, जबकि इनऑर्गेनिक इन हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। अच्छा हाँ, इसका मैं बता दूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लें आप, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड ले लें आप। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एक नमक है ना, जो कि क्या है, अगर आप नमक को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा ना, हाई सॉल्युबिलिटी शो करेगा। और इस तरह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद लो सॉल्युबिलिटी
इनऑर्गेनिक के में देखिए लो सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक में देखिए हाई सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि ये जो है वाटर में कम सॉल्युबल था, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब पेट्रोल जो है वो पेट्रोल क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है ना। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, ये बात याद रखना। तो वो कहते हैं ना लाइक डिजॉल्व लाइक, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो ये हाई सॉल्युबिलिटी है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक की, जबकि इनऑर्गेनिक की क्या है, लो सॉल्युबिलिटी। इनऑर्गेनिक क्या था, इनऑर्गेनिक जो है वो पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर मतलब सोडियम क्लोराइड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड है। अब ये पोलर नेचर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव है। ठीक है, और इसका देखिए 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए कितना हाई टेम्परेचर है इसका, सॉरी कितना हाई टेम्परेचर है इसका, 801 सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये अब ये पोलर नेचर है, आपने खुद देख लिया, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई सॉल्युबिलिटी वाटर बिकॉज इट्स पोलर इन नेचर। और वाटर क्या है, पोलर इन नेचर है, तो वो लाइक डिजॉल्व लाइक। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसमें कोई भी रट्टा लगाने की बात नहीं है। ये जो इतना मैं आपको बता रही हूँ ना एक चीज़, ताकि जब MCQs में आ जाए तो आप कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि उस वक्त जो प्रेशर होता है फिर वो रटी रटाई चीज़ें आप लोग भूल जाते हैं, इस वजह से मैं इस तरह से समझा रही हूँ। अच्छा, फ्लेमेबल, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये फ्लेमेबल होता है। आप पेट्रोल को जो है 2 मिनट रुके, मैं ज़रा इसको ना बंद कर दूँ। अब ठीक है, बाबा नोटिफिकेशंस आ रही थी, डिस्टर्ब करके रख दिया था। अच्छा, हम कहाँ पे थे, फ्लेमेबल। पेट्रोल क्या है, फ्लेमेबल नहीं है, फ्लेमेबल है ना, मतलब आग पकड़ सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, इसमें कौन सी खबात है, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आपको पता है, फिर भी आप रट्टे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, एक होता है इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में क्या है, जैसे कि अब अगर मैं इस बॉक्स में मैंने ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, पेट्रोल पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने कहीं दूर दराज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आग जल रही थी। ठीक है, आग जल रही थी। अब ये जो आग जल रही थी ना, पेट्रोल जो है इसने इसको कैप्चर कर लिया। मतलब ये पेट्रोल ने जो है आग को अब आग की तरफ जाके उसको मतलब ले लिया अपनी लपेट में, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है फिर तो और ज़्यादा आग जलेगी पेट्रोल जब मिलेगा, तो इस वजह से ये इनफ्लेमेबल भी है। ठीक है, तो ये वो था। अच्छा, अब खुद सोचो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है ना, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो क्या ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा ना कि पोलर इन नेचर होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड। तो वो जो है वो उसके जो सोल्यूशन होंगे उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, उसके जो सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन मतलब जब हम उनको जो है पानी में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें कोई भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोलर इन नेचर। सब कुछ मैं बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या था, अब देखें, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जिबिट कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आपने ये बात याद रखनी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। जाहिर सी बात है, आयंस होंगे तो पोलर इन नेचर बनेगा, पोलर इन नेचर कह सकते हैं ना, ये आयंस दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आइसोमेरिज्म को शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या है, जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हो, तो वो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। ठीक है, जबकि आइसोमेरिज्म आर लिमिटेड टू फ्यू एक्सेप्शंस, इनऑर्गेनिक में फ्यू एक्सेप्शंस है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन आर यूजुअली स्लो, इनकी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक की क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन,
वो फास्ट होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक के क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, दिख रहा है आपको। सो हमने जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बहुत बेहतरीन जो है डिफरेंस देख लिया है। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक भी कर दिया आपने, शेयर भी कर दिया, तो एक कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, उसके बीच में आप लोगों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल होता जाता है। लेकिन जब मैं आपकी कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि यार क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या समझते हैं आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन होते हैं, ठीक है, और एक होती है क्लोज चेन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या है, ओपन चेन और एक है क्लोज चेन। अब क्लोज चेन है तो हम उसको साइक्लिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते, खुद बताएं, कह सकते हैं ना साइक्लिक। तो हमने साइक्लिक कह दिया कि साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ओपन चेन है तो हम उसको ए साइक्लिक, ए मीन ए के मतलब क्या होता है, एब्सेंट। जब भी ए होता है ना, ए, अब ए साइकिल के स्टार्ट में ए लग गया, मीन ए साइक्लिक के साइकिल की एब्सेंस है, ठीक है। तो ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दो कैटेगरी है ऑर्गेनिक की, पहले क्या है ओपन चेन ए साइक्लिक ऑर्गेनिक, दूसरी क्या है साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इन दोनों की फर्दर जो है कैटेगरीज है, ओपन चेन की देखते हैं। उसमें पहले आता है स्ट्रेट चेन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरी टाइप जो है वो ब्रांच चेन होती है। मतलब ए ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले हमने कैटेगरी देखी कि एक ओपन चेन है, ओपन चेन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कह लें, और दूसरी हमने देखी कि इस तरह से ब्रांच होगी, ठीक है, ब्रांच बना होगा एक, ठीक है। सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो ओपन चेन है, मतलब बिल्कुल चेन खुली हुई है, ओपन है, ठीक है। और एक दूसरी क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, मतलब क्लोज है, क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देख लिए, और क्लोज चेन ऑर्गेनिक, ये दो कैटेगरी हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब जो ओपन चेन है, बिल्कुल जो स्ट्रेट चेन है, मतलब चेन तो होती है ना कि जिसे साइक्लिक बन जाएगा, हमने साइक्लिक कर गई। अब ये ओपन जो चेन है, अब इसमें एक होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन, जिस तरह से आपको मैं पहले दिखा रही थी, और इसमें एग्जांपल आ जाती है एन ब्यूटेन की। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो ये स्ट्रेट चेन में आ जाती है, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट टाइप है। अच्छा, फिर ओपन चेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फर्स्ट टाइप थी, उसकी फर्स्ट कैटेगरी तो हमने स्ट्रेट चेन देख ली, एन ब्यूटेन, और दूसरी कैटेगरी क्या है, ब्रांच चेन। मतलब ये जो है इस तरह से ब्रांच बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, मतलब एक ट्राइंगुलर फॉर्म में बन गया, तो एक ब्रांच बन गई ना, बिल्कुल एक ब्रांच हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ब्रांच चेन में क्या होता है, आइसोब्यूटेन, मतलब क्या हो गया कि तीनों फॉर्म पे CH3 है, ठीक है। और इस तरह से ये जो है एक ब्रांच फॉर्म में बन गई। अगर मैं आपको यहाँ नीचे दिखाऊं, ठीक है, सो आपने देखा, अच्छा, तो आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन की कितनी है, एक स्ट्रेट चेन है जिसकी एग्जांपल एन-ब्यूटेन देखी, ब्रांच चेन में आपने आइसोब्यूटेन देखा, ठीक है। जैसे एक ब्रांच लाइक बन गया, देखिए एक ब्रांच लाइक बन गया ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। तो ओपन चेन की आपने दो कैटेगरी देख ली। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आइसोब्यूटेन जिस तरह से मैं दिखाया है, मैं आपको ये देखें, ये पेंटेन भी दिखा सकती हूँ, सॉरी प्रोपेन, ठीक है। ये देखें, ये भी एक प्रोपेन की शक्ल में आइसोप्रोपेन, जिसकी एक ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब एक ब्रांच हो गई ना, एक ब्रांच फॉर्म में हो गया प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कह लो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्क्वायर फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो स्क्वायर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, सॉरी मैंने पेन ही नहीं निकाला, ये जो स्क्वायर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, देखिए इस क्या है, साइक्लोब्यूटेन, मतलब एक साइकिल की फॉर्म में आ गया ना, एक ब्रांच की फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये तो मैं उसकी मैंने ओपन चेन की आपको दो बता दी, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। अब आते हैं साइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक। साइक्लिक क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक होता है और हेट्रोसाइक्लिक होता है, मतलब एक जो साइकिल फॉर्म मैंने आपको क्लोज चेन बताया, तो उसमें एक तो होता है होमोसाइक्लिक, होमो मतलब कि एक ही जो है कार्बन पे मुश्तमिल हो, होमो मीन सेम, ठीक है।
और हेट्रो मीन डिफरेंट, मतलब यहाँ पे होमोसाइक्लिक मतलब उसमें जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, और हेट्रो मतलब इसमें डिफरेंट होंगे। अब होमोसाइक्लिक में फर्स्ट क्या है, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक में क्या होगा, अच्छा होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन हो, मतलब सिर्फ कार्बन है, होमो सेम है। हेट्रो मतलब जिसमें कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम्स भी हो, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हेट्रो में हो गए, इसमें सिर्फ कार्बन होगा। ठीक है, होमो मीन सिर्फ कार्बन, इसमें भी हेट्रो में भी कार्बन होगा, लेकिन कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, अच्छा तो होमो की फर्दर क्या है, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक